हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? निजीकरण। कि जो सरकारी गवर्नमेंट के जो भी उपकरण हैं, जो भी संसाधन हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना, उनका कंट्रोल प्राइवेट लोगों को देना ही क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे है वो भी प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, जो अपने एयरपोर्ट है वो भी प्राइवेटाइजेशन में चले गए हैं। कुछ ही थोड़ा ही समय हुआ है, ऐसी घटनाएं आप जरूर देख रहे होंगे, और इसी को कहा जाता है दोस्तों प्राइवेटाइजेशन। तो दोस्तों, जो प्राइवेटाइजेशन टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो अभी हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और अपना टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निजीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं, जो पहला पॉइंट हम एड ऑन करेंगे अपने टॉपिक के ग्रुप डिस्कशन में, वो है प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि प्राइवेटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ट्रांसफर यानी हस्तांतरित करना या देना, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, एंड कंट्रोल की जो नियंत्रण है, प्रबंधन। मैनेजमेंट का अर्थ होता है प्रबंधन और कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण। पब्लिक सेक्टर की जो सार्वजनिक क्षेत्र है उससे प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को। निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्र के हाथों के अंदर देना या निजी क्षेत्र के अंदर हस्तांतरित करना, ट्रांसफर करना। नेक्स्ट है इन प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण में द प्राइवेट ओनर होल्ड मोर देन 50% ऑफ ए कंट्री। कि निजीकरण के जो भी मामले होते हैं, जो मालिक होता है उसके अंदर, उसके पास उस प्रॉपर्टी का लगभग 50% से अधिक निजी प्राइवेट ओनर के पास होता है। नेक्स्ट है इट रिड्यूज द बर्नर इट रिड्यूस द बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इससे सरकार का बोझ और जिम्मेदारी कम हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन वॉज फेमस इन डेवलप्ड कंट्री। निजीकरण जो विकसित देश हैं उनमें एक प्रसिद्ध है। कि वहां पे जो निजीकरण है वो एक आम वर्ड है। वहां पे प्रत्येक जो वस्तु है, प्रत्येक जो सेक्टर है वो निजीकरण के अंदर ही काम करता है। विद द हेल्प ऑफ प्राइवेटाइजेशन द इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। निजीकरण की सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। प्राइवेट कंपनीज ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट टू स्टे इन मार्केट। निजी कंपनियां बाजार में बने रहने के लिए अलग अलग अपने प्रयास करती हैं और बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेके आती है। वी हैव सीन द हमने देखा है कि पीपुल गेट गुड सर्विस अंडर प्राइवेटाइजेशन। हम देखते हैं कि लोग निजीकरण के अंदर अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट है व्हाइल इन गवर्नमेंट सेक्टर इट रिक्वायर टू मच टाइम टू कंप्लीट फॉर एनी वर्क। जबकि सरकारी क्षेत्र में किसी भी काम को पूरा करने में काफी समय लगता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव लेजी एटीट्यूड एंड डू नॉट लाइक टू वर्क। सरकारी कर्मचारी आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। जो उनका एटीट्यूड होता है वो आलसी होता है और काम करना पसंद नहीं करते। और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मार्केट के अंदर बने रहना है, इसलिए वे अलग अलग चीजें और कुछ नया इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं डे बाय डे। बट इन प्राइवेट सेक्टर द कंडीशन ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इन बेटर। लेकिन निजी क्षेत्रों में कार्य पूरा करने की जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर है। देयर इज नो फियर टू लॉस द जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। सरकारी क्षेत्र में
नौकरी खोने का कोई भी डर नहीं होता है, बट इन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय कैन बी फायर्ड एट एनी टाइम। लेकिन निजी क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर के जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो आपका निजी क्षेत्र है उसके अंदर किसी को भी किसी भी टाइम नौकरी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, देयरफॉर दे वर्क केयरफुली एंड सिंसियरली, इसीलिए वे सावधानी पूर्वक और ईमानदारी से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट विच इज गुड फॉर द कंट्री। निजीकरण से बाजार में पूर्णता बढ़ती है जो देश के लिए अच्छा है। इट हेल्प इन बूस्टिंग द इकोनॉमी। प्राइवेटाइजेशन देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करता है। इन प्राइवेटाइजेशन न्यू टेक्निक एंड इनोवेटिव मेथड आर यूज्ड, बट दे आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। निजीकरण में नई तकनीक और नवीन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। देयर इज ए चांस ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट। बाजार में एकाधिकार की संभावना प्राइवेटाइजेशन से बढ़ जाती है। ड्यू टू विच प्राइवेट ओनर चार्ज हाई प्राइस, जिसके कारण एकाधिकार होने के कारण जो निजी कंपनी का मालिक है, जो प्राइवेट सेक्टर का ओनर है, वो उच्च कीमतें वसूलना स्टार्ट कर देता है कि वह एक जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर देता है। इन इंडिया प्राइवेटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस 1992। भारत में निजीकरण की शुरुआत 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है, मेट्रो ट्रेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइवेटाइजेशन विच हेल्प पीपल ए लॉट। मेट्रो ट्रेन निजीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है जिससे लोगों को बहुत ही मदद मिली है। नेक्स्ट है, पीपल विथ एवरेज इनकम गेट बेटर फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण के कारण औसत आय वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल पा रही हैं। एट लास्ट, आई वुड लाइक टू से दैट प्राइवेटाइजेशन हेल्पिंग डेवलपिंग ए कंट्री, बट इट शुड बी डन केयरफुली। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि निजीकरण से देश को विकसित करने में मदद मिलती है, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, इसको सावधानी से उपयोग में लिया जाना चाहिए, सो दैट एवरी वेदर द रिच और पुअर गेट बेनिफिट, ताकि अमीर हो या गरीब सभी को प्राइवेटाइजेशन का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, जो आपका प्राइवेटाइजेशन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और आपको टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन बैच 01 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको डेली एक टॉपिक की प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए और डेली प्रैक्टिस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। जो आपका प्रैक्टिस सेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।